अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल से आप ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले हमने बात की थी, आप जानते हैं सरफेस टेंशन के बारे में हमने बात की थी। तो उसकी एक एप्लीकेशन भी हमारे पास थी जिसको हमने पढ़ना था, लेकिन कुछ थोड़ी सी डिले हो गई। तो वो आपके सामने है, आपके बोर्ड पर। एंड द एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन जो बहुत ही अहम है, तो वो है कैपिलरी एक्शन। वो है कैपिलरी एक्शन। इट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की एक खास एक एप्लीकेशन है। बात आई समझ? इस पर हम आज बात करेंगे और कुछ और बातों पर भी हम बात करेंगे और सरफेस टेंशन को हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए मेरी बात सुने गौर से। पहले हम आते हैं बिल्कुल जो आपका बेसिक्स है वो ऐसे था। मैं 3 बीकर्स बनाऊंगा यहाँ पर, 3 बीकर्स बनाऊंगा यहाँ पर। आप गौर से सुने और तीनों बीकर्स में मैं ड्रॉप करूंगा लिक्विड, ऐसे। ठीक है, उस समय जिगर ये हमारे पास 3 बीकर्स में लिक्विड है। गौर से मेरी बात सुने। मैंने फिर आपको याद, अगर मैं आपको याद दहानी करा दूं, तो मैंने आपको बोला था कि मैं यहाँ पर इसका थ्योरेटिकल टच आपको दे दूंगा, लेकिन इसका जो मैथमेटिकल टच है और इसका जो न्यूमेरिकल टच है वो फिजिक्स के सर से आप डिस्कस कर लेंगे। तो लेकिन इसका जो बेसिक इससे थ्योरेटिकल टच वो मैं आपको दे दूंगा। उस समय जिगर एक्चुअली देखा गया है कि अगर हम किसी मतलब बीकर के अंदर, किसी बॉडी के अंदर हम पानी लेंगे, तो 3 पॉसिबिलिटीज़ अराइज हो सकती हैं, जिनमें 2 पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 2 ज़्यादा अहम है। देखा गया है कि आप जानते हैं सरफेस टेंशन आपके जहन में होगा। आप जानते हैं कि सरफेस टेंशन वो प्रॉपर्टी है जिसकी बदौलत लिक्विड सरफेस अपना एरिया कम करती है और अपने एरिया को समेटती है, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। फिर एक टेक्निकल डेफिनेशन भी आई थी जो आपको याद होगा कि ये फोर्स है पर यूनिट लेंथ ऑफ ए लाइन ड्रॉन ऑन द लिक्विड। बात आई समझ? उस समय जगह बेसिकली बोलते हैं कि जब ये लिक्विड जाता है इस बीकर के अंदर, तो पहले ये हो सकता है कि ये सरफेस जो होगी ये प्लेन बनेगी, ये प्लेन रहेगी, रोज प्लेन का पर। इसका यहाँ सरफेस टेंशन का उतना ज़्यादा असर नहीं है। बात आई समझ? लेकिन ऐसा तकरीबन हमारे पास केस नहीं है, क्योंकि हर लिक्विड में सरफेस टेंशन का तो मामला चलेगा। लेकिन अगर ये प्लेन सरफेस बनेगी, सपोज फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर ये प्लेन सरफेस बनेगी, तो अगर इसके ऊपर प्रेशर बनेगा P1 और अगर नीचे प्रेशर बनेगा P2, तो इस प्लेन सरफेस में P1 जो होता है वो बराबर होता है P2, बराबर होता है P2। यानी कि प्लेन सरफेस में जो ऊपर प्रेशर होगा और वो जो नीचे प्रेशर होगा वो बराबर होता है। ये फिजिक्स सर इसका सारा कर देगा मैथमेटिकली। अब दूसरा केस ये हो सकता है कि जो लिक्विड्स, खास मेरी बात सुनिए, तिम लिक्विड्स यम वेट करें सरफेस, कश तिम लिक्विड यम अकिस सरफेस वेट करान, वो लिक्विड्स जो एक सरफेस को वेट करते हैं। सपोज वाटर अगर इसको डालेंगे ना किसी सरफेस पर, तो इसको वेट करेगा। क्यों? क्योंकि जो ये लिक्विड्स हैं जो सरफेस को वेट करते हैं, ऐसे मैं आपको दिखाऊंगा। ये सरफेस है, ये इस पर लिक्विड आ गया, तो इस लिक्विड के जो अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स होगा दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ कोहिजन, ये आप जानते हैं। और जो फोर्स इस लिक्विड और इस सरफेस के बीच में होगा दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ एडहीजन। तो अगर इस लिक्विड के अंदर जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड एज फोर्स ऑफ कोहिजन, और जो इसके और इसके बीच में होगा दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ एडहीजन। ये तो आप जानते हैं, फोर्स ऑफ कोहिजन एंड फोर्स ऑफ एडहीजन। जिन लिक्विड्स में फोर्स ऑफ एडहीजन इज मोर देन फोर्स ऑफ कोहिजन, यानी ये एक के साथ चिपकेगा तो वो लिक्विड फैल जाएगा ऑन दिस वेरी सरफेस। और जिन लिक्विड्स में कोहिजन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एडहीजन, तो वो लिक्विड इस सरफेस को वेट नहीं करेगा। जिस तरह मरकरी हमारे पास, उसको डाल दे सरफेस पर, उसको वेट नहीं करेगा। वाई? बिकॉज द फोर्स ऑफ कोहिजन इज मोर देन द फोर्स ऑफ एडहीजन। वो लिक्विड्स जिनमें फोर्स ऑफ एडहीजन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ कोहिजन, यानी इस गिलास और इस लिक्विड में फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू जो फोर्स लिक्विड के अंदर है, तो इसमें कुछ ऐसा मामला बनेगा, इसमें ऐसा मामला बनेगा। बात आई समझ? तो ये सरफेस जो है ये कनकेव सरफेस बनेगी, इसको हम बोलते हैं कनकेव सरफेस, या इसको बोलते हैं कनकेव मेनिस्कस।
क्यों? क्योंकि जो फोर्स है बिटवीन गिलास एंड दिस लिक्विड इट इज मोर देन द मॉलिक्यूल, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में जो फोर्स है उससे ज़्यादा कौन सा फोर्स है? जो गिलास और लिक्विड के बीच में है, यानी कि मैं लिखूंगा एडहीजन इज मोर देन कोहिजन। तो ऐसे लिक्विड जो होते हैं वो वेट करते हैं सरफेस को, पूरी डिटेल में आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, वो वेट करते हैं सरफेस को। आई बात समझ? तो कनकेव मेनिस्कस कब बनता है? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गिलास एंड द लिक्विड इज मोर देन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है उनके अंदर जो फोर्स है उससे ज़्यादा फोर्स लिक्विड और इस सरफेस के दरमियान है। एडिजन इज मोर देन कोहिजन, तो यहाँ बनता है कनकेव मेनिस्कस। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर कोहिजन ही ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू एडहीजन, अगर ऐसा कोई लिक्विड होगा, कोहिजन किससे ज़्यादा है? एडहीजन, यानी कि लिक्विड मॉलिक्यूल जो पानवन ज़्यादा फोर्स, लिक्विड मॉलिक्यूल्स का आपस में ज़्यादा फोर्स है एज कंपेयर टू जो सरफेस के अंदर आप इसको डालेंगे, तो ऐसे मामला बनता है। वहाँ पर मामला ऐसे बनता है। बात आई समझ? इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मेनिस्कस, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मेनिस्कस। इस तरह से आप ये समझिए कि जो लिक्विड इस गिलास को वेट करते हैं, जो गिलास को वेट करते हैं, जो सरफेस को वेट करते हैं, मोस्टली गिलास को जो वेट करते हैं, उनमें एडिशन इज मोर देन कोहिजन। जो गिलास को वेट नहीं करते उनमें कोहिजन इज मोर देन एडिशन। बात आई समझ? यहां बनता है कनकेव मेनिस्कस और वहां बनता है कॉन्वेक्स मेनिस्कस। और देखा गया है द प्रेशर ऑन द कनकेव साइड, द प्रेशर ऑन द कनकेव साइड, तो कनकेव साइड ये रहा, अगर ये P1 है और ये P2 है, द प्रेशर ऑन द कनकेव साइड इज ऑलवेज मोर देन द प्रेशर ऑन द कॉन्वेक्स साइड। तो यहाँ भी अगर इसको P1 करते हैं, इसको P2 करते हैं, तो P2 इज ग्रेटर देन P1। तो प्रेशर ऑन द कॉन्केव साइड इज ऑलवेज मोर देन ऑन द कॉन्वेक्स साइड। ये फिजिक्स सर आपको डिटेल में समझाएगा, वहाँ पर बिल्कुल आप आराम से सुनेंगे। तो इस तरह से ये मामला होता है। इस मामले को मैं रब ऑफ करूँगा, ये उतना ज़्यादा हमारे पास एप्लीकेटरी नहीं है, ज़्यादा हमें नज़र नहीं आता, लेकिन ये दो फिनोमेना हमारे पास आते हैं क्योंकि हमारे पास दो किस्म के लिक्विड्स है, एक जो गिलास को वेट करते हैं और दूसरा जो गिलास को वेट नहीं करते। गिलास को वेट करने वाले कौन है? मैंने एडिशन इज ग्रेटर देन कोहिजन, मसलन वाटर। और गिलास को वेट करने वाले कौन नहीं है? कोहिजन इज मोर देन एडिशन, सपोज मर्करी। तो इस तरह से हमारे पास ये मामला आता है। इन सब मामलों में अगर आप देखेंगे, मैं इसको रब ऑफ करूँगा यहाँ से, तो ये जो आप देखेंगे यहाँ पर प्रेशर ऑन द कनकेव साइड इज मोर देन ऑन द कॉन्वेक्स साइड। अगर मैं इसको ले लूँगा, आप गौर से देखिए, मैं इसको यहाँ पर फिर बनाऊँगा, ऐसे मैं इसको ले लूँगा, फिर यही केस, ये वाला केस देखिए आप, इसको मैं ले लूँगा। अब आप जानते हैं कि इस साइड का प्रेशर ये P1 है, P1 इज ग्रेटर देन P2। कन्वेक्स साइड, कनकेव साइड इज मोर देन द कन्वेक्स साइड। यहाँ बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं। पहला फैक्टर जो है एडहीजन इज मोर देन कोहिजन। ये तो आप समझ गए कि जो फोर्स होगा बिटवीन द लिक्विड एंड द गिलास दैट इज मोर देन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स देमसेल्व्स। यहाँ एडहीजन ज़्यादा है, यहाँ कोहिजन कम है, तो आप समझ गए। तो यहाँ फोर्स ज़्यादा है, यहाँ फोर्स, बात आई समझ? तो इस तरह से इस साइड का प्रेशर ज़्यादा है, इस साइड का प्रेशर कम है, इस साइड का प्रेशर ज़्यादा है, इस साइड का कम है। यहाँ बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं। एक तो फैक्टर काम करता है एडहीजन इज मोर देन कोहिजन, बात आई समझ? तो इस तरह से अगर आप इस केस में अगर आप देखेंगे, मैं एक छोटी सी चीज़ करूँगा इसमें। अगर लैब में आप जाएंगे, लैब में अगर लैब में आप जाएंगे तो लैब में आपको एक छोटी सी मिलेगी गिलास की, दैट इज कॉल्ड, छोटी सी एक जैसे रिफिल हमारे पास होती है वैसी छोटी सी पाइप, बिल्कुल पतली सी नीडल जैसी पाइप होती है लैब में। तो इसको हम बोलते हैं कैपिलरी, इसको हम बोलते हैं कैपिलरी, इसको हम बोलते हैं कैपिलरी। बात आई समझ? इसको हम बोलते हैं कैपिलरी। तो ये बहुत पतली होती है, ये बहुत पतली होती है। इवन आप अंदाजा कीजिए जो इसका रेडियस है, अब रेडियस देखिए इसका क्या है, तो इस रेडियस को हम निकालते हैं बाय इंस्ट्रूमेंट नोन एज कैथेटोमीटर। कैथेटोमीटर, इसको ऑर्डिनरी चीज से आप निकालिए, इतनी छोटी होती है। तो इस कैपिलरी को अगर आप यहां पर रखेंगे, यहां पर ऐसे, बात आई समझ? ऐसे लिखेंगे। ये वो केस में ले रहा हूं वेयर एडहीजन इज मोर देन कोहिजन और कोहिजन फोर्स एडहीजन से कम है, तो एडहीजन इज मोर देन कोहिजन।
यहाँ पर कोहिजन इज मोर देन एडिशन, इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगर इस केस में आप लेंगे, देखिए यहाँ सरफेस इज कर्व्ड, यहाँ सरफेस इज कर्व्ड आप देख सकते हैं। गौर से मेरी बात सुने, इस केस में जो यहाँ पर कर्वेचर है, इस केस में जो यहाँ पर कर्वेचर है, गौर से मेरी बात सुने, इस केस में जो यहाँ पर कर्वेचर है, गौर से सुने, फिजिक्स वाला आपको समझाएगा। जो कर्व्ड सरफेसेस होती है, जो कर्व्ड सरफेसेस होती है, तो कर्व्ड सरफेस में क्या होता है कि वहां पर होता है एक टेंजेंशियल स्ट्रेस। थोड़ा सा एक वर्ड सुने आप, फिजिक्स में पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। यानी कर्व्ड सरफेसेस जो होती है उनमें एक स्ट्रेस होता है, नोन एज टेंजेंशियल एज कंपेयर टू प्लेन सरफेसेस। ये फिजिक्स सर आपको समझाएगा। टेंजेंशियल स्ट्रेस रहता है किन में? कर्व्ड सरफेसेस में। और यहां पर भी अगर आप सरफेस देखेंगे, यहां पर भी अगर आप सरफेस देखेंगे तो इसमें भी कर्वेचर है, तो यहां भी क्या होगा? टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो ऑब्वियसली ये सरफेस क्या चाहेगी कि कहीं ना कहीं से ये जो स्ट्रेस है ये कम हो जाए। और इसका एक तरीका इसमें ये हो जाता है कि अगर ये कर्वेचर किसी लिहाज से कम हो जाए तो वो स्ट्रेस गायब हो जाएगा। उसके लिए क्या करता है, ये लिक्विड खुद ब खुद इस कैपिलरी में राइज होना शुरू होता है और एक हाइट तक ये जाता है। बात आई समझ? क्यों जाता है? क्योंकि इस हाइट के अचीव करने से, इसके अंदर घुसने से, देखिए दो तीन चीजें यहां पर साथ साथ चलती है। यहां पर एडिशन इज मोर देन कोहेजन, बात आई समझ? लेकिन लिक्विड मॉलिक्यूल्स का आपस में कोहेसिव फोर्स होता है, लेकिन एडिशन इज मोर देन कोहेजन। तो इस स्ट्रेस को कम करने के लिए ये लिक्विड इस कैपिलरी के अंदर जाता है और इससे क्या होता है कि इससे इसका स्ट्रेस जो होता है वो कम होता है। बात आई समझ? तो इस तरह से आप देखिए, यहां तो प्रेशर ज्यादा था, बात आई समझ? तो वैसे आपको नहीं सोचना है यहाँ ज़्यादा प्रेशर है तो यहाँ कम है, तो इस तरह नहीं। बेसिकली इस प्रेशर की वजह से एक स्ट्रेस यहाँ पर डेवलप होता है, क्योंकि प्रेशर इज मोर, एक स्ट्रेस यहाँ पर डेवलप हो। उस स्ट्रेस को कम करने के लिए ये लिक्विड जो होता है ये घुसता है पाइप में, उससे इसका ये कर्वेचर कुछ हद तक कम हो जाता है और ये राइज जो होता है यहाँ पर, तो इसी राइज को हम बोलते हैं कैपिलरी एक्शन, इसी को हम बोलते हैं कैपिलरी राइज। बात आई समझ? तो इससे ये बात आप समझ गए, बहुत क्लियरली आप समझ गए कि जो सरफेसेस होती हैं, जो कनकेव मेनिस्कस बनता है या कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनता है, जो कनकेव वाला मेनिस्कस है, यहाँ पर मैं खास बात कर रहा हूँ, इस कनकेव मेनिस्कस में जो यहाँ पर इस कर्वेचर में स्ट्रेस है, तो इस स्ट्रेस को कम करने के लिए यहाँ पर ये होता है कि ये लिक्विड ऊपर जाता है, इस कैपिलरी में खुद ब खुद ऊपर राइज हो जाता है ताकि ये स्ट्रेस इसका कम हो जाए। बिकॉज जो कर्व्ड सरफेसेस होती है उनमें होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस, उस स्ट्रेस को कम करने के लिए ये लिक्विड घुसता है किसके अंदर? इस कैपिलरी के ऊपर और इसके अंदर, और घुसता है ऊपर, और इसको हम बोलते हैं कैपिलरी एक्शन और इसको हम बोलते हैं कैपिलरी राइज। ये उन लिक्विड्स में होता है जो गिलास को वेट करते हैं, जो गिलास को, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एडिशन होगा मॉलिक्यूल्स का इस कैपिलरी के साथ, ये भी है ना शीशा ये कैपिलरी, तो एडिशन इज मोर देन कोहेजन, इस तरह से ये इसके अंदर घुसना शुरू कर देगा और इससे ये स्ट्रेस इसका जो सरफेस पर है वो कम हो जाएगा और इस तरह से इसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन, इसको बोलते हैं कैपिलरी राइज। तो ये जो मामला आप समझ गए, तो ये भी बेसिकली किसका मामला? ये भी सरफेस टेंशन की ही कॉन्सिक्वेंस है। सरफेस टेंशन की वजह से ही कर्वेचर पैदा हो गया, उसी कर्वेचर की वजह से ही स्ट्रेस पैदा हो गया, उसी स्ट्रेस की वजह से ही ये लिक्विड इस ट्यूब के अंदर घुसना शुरू हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड एज कैपिलरी एक्शन। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हमारी लाइफ में है, बहुत सारी एग्जांपल्स, जिनमें ये माशाल्लाह आप देखेंगे। पहला आप देखेंगे जहाँ पर ये अप्लाई होता है, पहला राइज ऑफ ऑयल, राइज ऑफ ऑयल इन विक। आप जानते हैं कि वैसे पुरानी बातें हो गई, जो लैंटर्न होता है, लालटीन होता है, आप उसमें देख सकते हैं, उसमें आप जो वो फेदर जैसा होता है जिसको हम डालते हैं ऑयल में, जिसको हम बोलते हैं कश्मीरी में स्वयत, बात आई समझ? इसको बोलते हैं अंग्रेजी में विक। तो इसको हम डालते हैं ऑयल में और उसमें छोटे वो फेदर्स होते हैं, वो फेदर्स एक्ट करते हैं एज कैपिलरीज और उनकी वजह से ऑयल जाता है ऊपर, बात आई समझ? और ऊपर जाके फिर वो ऐसे, अगर आपको याद होगा, यहाँ तक पहुँचता है, यहाँ पर हम जिसको आग लगाते हैं ऐसे माचिस के साथ और वो जलने लगता है। तो ऑयल कहाँ से आता है? वो आता है लैंटर्न के अंदर से और ऊपर घुसता है इस विक के अंदर, स्वयत मुझ गोबर, और वो बेसिकली कौन सा फिनोमेना है? दैट इज कैपिलरी एक्शन। बात आई समझ? दूसरा जो है, जो आप जानते हैं कि मतलब हम टॉवेल यूज़ करते हैं, तो जो टॉवेल हम यूज़ करते हैं, हम नहाते हैं, टॉवेल यूज़ करते हैं, तो ऐसे हम अपने आप को सुखाते हैं। तो टॉवेल में होते हैं छोटे फेदर्स, वो एक्ट करते हैं कैपिलरीज,
वो एक्ट करते हैं, तो उनके अंदर लिक्विड घुसता है और हमारी बॉडी से वो टॉवेल के अंदर उन फेदर्स में घुसता है, तो टॉवेल वेट हो जाती है, हमारी बॉडी ड्राई हो जाती है। तो वो जो फेदर्स होते हैं वो एक्ट करते हैं कैपिलरीज। और ये भी आप देख सकते हैं जो इसमें सबसे अहम है, इवन जो पानी चढ़ता है प्लांट्स के अंदर, जिसको आप बोलते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर या ट्रांसलोकेशन ऑफ पोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स, तो वाटर इन प्लांट्स। तो ये भी एक थ्योरी है कैपिलरी राइज की, रूट से जो पानी कैसे घुसता है ऊपर। बेसिकली उसके अंदर आप जानते हैं वो जो आपने बायोलॉजी में पढ़ा है जाइलम फ्लोएम का मामला, तो वहाँ पर भी कैपिलरीज बनती हैं जो रूट से पानी को ऊपर लेती हैं बराबर ऑफ लीव्स, तो वहाँ भी काम करती हैं कैपिलरी एक्शन। तो ये भी वहाँ पर मसला है, ये आपको बायोलॉजी वाला खुद समझाएगा, तो वहाँ पर माशाल्लाह आप सुनेंगे आराम से कि जो प्लांट्स होते हैं, जो मतलब आपने पढ़ा है जाइलम फ्लोएम का मामला, वहाँ पर भी कैपिलरीज बनती हैं जो वाटर को ऊपर लेती है। ये भी एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं कैपिलरी थ्योरी, जो वहाँ पर काम करती है। और सबसे अहम बात जो होती है ओल्ड बिल्डिंग्स, जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती है, या मतलब मैं ऐसे ओल्ड नहीं मैं लिखूँगा ऐसे, जो मतलब ऐसे आप लिखेंगे जो पुरानी मतलब कला, वो जो दीवारें होती है पुरानी, ओल्ड वाल्स की मैं बात करता हूँ, ओल्ड वाल्स की बात। उन ओल्ड वाल्स में आप देखिए वो वहाँ वो दरारें पड़ी होती है, ओल्ड वाल्स में दरारें पड़ी होती है, उन दरारों में कैपिलरीज बनती है, उन दरारों में कैपिलरीज बनती है, और वो कैपिलरी जो होती हैं वो पानी को लेती हैं नीचे से ऊपर, और फिर वो वाल जो होते हैं वो वेट होते हैं, फिर उन वाल्स पर आप देखेंगे प्लांट्स डेवलप होते हैं उन दीवारों पर। बात आई समझ, क्यों वो पानी कैसे ऊपर चढ़ गया, क्योंकि पुरानी वाल जो होती है उनमें ये मामला आ जाता है। बात आई समझ। इसी तरह से जो हम अपने मकान की लगाते हैं फाउंडेशन, यहाँ पर आज हम लगाते हैं फाउंडेशन जिसको हम बोलते हैं राफ्ट वाली फाउंडेशन। बात आई समझ, वो राफ्ट वाली फाउंडेशन, तो उसमें ज़्यादा कैपिलरीज बनने का चांस है, और वहाँ पर फिर वेटिंग का वाल्स हो सकती हैं। तो इंजीनियर्स बोलते हैं कि ये बेटर फाउंडेशन नहीं है, स्टोन इज़ द बेस्ट फाउंडेशन। स्टोन जो होती है वो मतलब डेंस होती है, उसमें कैपिलरीज नहीं बनती, वो पानी को ऊपर सोखेगी नहीं और पानी ऊपर नहीं जाएगा बाय कैपिलरी एक्शन। बात आई समझ। तो मल्टीपल एग्जाम्पल्स हमारी ज़िंदगी में आपको मिल जाएंगी रिगार्डिंग दिस कैपिलरी एक्शन। बात आई समझ। तो यहाँ पर एक और बात आप देखेंगे जो बहुत ही अहम है, एंट्रेंस वाले ज़्यादा पूछते हैं आपसे, यहाँ पर जो हाइट अचीव हो गई, हालांकि फिजिक्स में आपको ये रिलेशन निकालनी है, वहाँ पर आपको ये रिलेशन निकालनी है। तो हाइट जो यहाँ पर अचीव हो गई, ये हाइट किसके बराबर है, तो हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम कितनी ऊपर तक की जाएगी, तो उसके लिए फार्मूला है वो आप नोट करेंगे। हाइट ऑफ द कैपिलरी, कितनी इसमें कैपिलरी में ये लिक्विड कहाँ तक ऊंचा, ये बराबर होता है 2 गामा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर रो एंड जी। ये फार्मूला है, ये फिजिक्स में आपको डिराइव भी करनी है। दिस इज द हाइट जो अचीव करेगा लिक्विड जब वो घुसेगा कैपिलरी के अंदर। बात आई समझ। इसमें खास बातें क्या है, जो गामा है इट इज सरफेस टेंशन, इट इज सरफेस टेंशन। गौर से मेरी बात सुनिए। उसके बाद जो आर है, आर इज रेडियस ऑफ कैपिलरी, जो मैंने आपको बोला, इसको हम निकालते हैं बाय कैथेटोमीटर। तो उसके बाद रो इज़ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड आपके पास है, एंड जी आप जानते हैं एज यूजुअल इट इज़ ग्रेविटी, और इसका वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप बात समझ गए, ये बात है। तो ये कॉस थीटा यहाँ पर जो आएगा, तो मैंने फिर बोला फिजिक्स वाला आपसे बात करेगा, वो आपको पूरा बोलेगा ये एंगल हम कभी ऐसे बनाते हैं, ऐसे आप देखिए एंगल हम ऐसे बनाते हैं, तो कभी एंगल इसमें इसके अंदर से ऐसे बनता है, तो इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये फिजिक्स वाला आपको बोलेगा, तो इंशाल्लाह वहाँ पर आप समझेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। कभी ये बनता है 90 से नीचे, कभी बनता है 90 से ऊपर, इस तरह से वहाँ बनेगा। तो फिर इसका कभी वैल्यू आएगा इस हाइट का, प्लस माइनस में भी समझाऊंगा आपको वो, लेकिन अभी इस पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है इस पर तो फिजिक्स वाला बात करेगा, यहाँ पर एक खामखा हमारे लिए उलझन खड़ी होगी। बात आई समझ। तो इस तरह से ये मामला आप देखेंगे, ये हाइट का मामला बनता है। अब गौर से सुने बात, तो इस हाइट में कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, वो ये है, आप देख सकते हैं जब बाकी चीज़ें आप मानेंगे कांस्टेंट, तो केस नंबर 1 ऐसे आपको मिलेगा। जब बाकी चीज़ें माने तो एच जो है एच इज़ इनवर्स ऑफ आर, लेकिन बाकी चीज़ों को आपको मानना है कांस्टेंट। बात आई समझ। इसका मतलब जिस कैपिलरी का रेडियस कम होगा उसमें हाइट ज़्यादा अचीव होगी। तो अगर आप बड़ी सी कैपिलरी लाएंगे, मतलब जिसका रेडियस ज़्यादा होगा, उसमें हाइट कम ही अचीव होगी। बात आई समझ। इसी तरह से बाकी चीज़ें आप मानेंगे कांस्टेंट, तो एच इज़ इनवर्स ऑफ डेंसिटी। बात आई समझ। जिस लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो ऊपर कम ही जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ज़्यादा ऊपर जाएगा। और ये भी आप देखेंगे बाकी चीज़ें अगर आप रखेंगे कांस्टेंट, तो एच इज़ इनवर्स ऑफ जी। तो इस तरह से ये बातें
आपको बिल्कुल यहाँ पर, लेकिन बाकी चीज़ें माननी है कांस्टेंट। इसी तरह से आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि एच इज़ डायरेक्ट टू गामा, लेकिन जब बाकी चीज़ें होंगी कांस्टेंट, आर बी रो बी जी बी, फिर गामा के साथ बात होगी। तो ये चीज़ें आपको इंशाल्लाह आएगी, ये कोई उतना बड़ा मसला है नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बहुत और एक अहम बात याद रखनी है। देखिए वो क्या है, तो आप समझ गए कि हाइट यहाँ से ऐसे चलेगी, तो एच इज़ इनवर्स ऑफ आर, एच इज़ इनवर्स ऑफ रो, एच इज़ इनवर्स ऑफ जी, कीपिंग वन कांस्टेंट। फिर बाकी ऊपर देखते हैं कि आर का इफेक्ट क्या होगा, रो का इफेक्ट क्या होगा और जी का इफेक्ट क्या होगा, तो किस तरह से हाइट पर ये अपने असर दिखाएंगे। ठीक है, वो इंशाल्लाह आपको आएगा। एक बहुत ही अहम बात यहाँ पर आप सुन लीजिए, इन केस ऑफ दोज लिक्विड्स जो गिलास को वेट करते हैं, मसलन वाटर, वही थीटा जो है, थीटा थीटा जो है ये बनता है ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90। ऑब्वियसली इसमें जो एच का जो वैल्यू आता है वो आता है पॉजिटिव, इसीलिए इनमें राइज हो जाता है, इसलिए इनमें राइज हो जाता है। बात आई समझ? तो इस तरह से आपको समझना है। तो जब थीटा बनेगा मोर देन 90, एंगल ऑफ कंटैक्ट इज मोर देन 90, तो एच पॉजिटिव आएगा और ये हाइट जो बनेगी ये बनेगी पॉजिटिव, तो इसमें ये ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आप ये वाला केस ले लेंगे, अगर यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ऐसे मामला बनता है, मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊंगा, तो ये मामला ऐसे बनता है। देखिए अगर हम इसको लेंगे यहाँ, इस वाले मामले को, अगर इसके अंदर आप कैपिलरी डालेंगे तो मामला कुछ ऐसे होगा। देखिए ये कैपिलरी है, ये कैपिलरी है, इसमें मामला कुछ ऐसे आएगा। देखिए गौर से सुने, ये तो ऐसे है ना, ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे, लेकिन यहाँ पर आपको ये ऐसे मिलेगा। आप देखिए आप समझ सकते हैं क्या हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या मामला हो गया, तो ऐसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ पर ऐसे ऐसे। तो मतलब आप देखिए जो लिक्विड है ना, समझिए मरकरी है इसमें, तो इसी में ये मामला हो जाता है, जो गिलास को वेट नहीं करते। इनमें राइज नहीं होता बल्कि डिप होता है, तो कम से कम लिक्विड यहाँ तक जाना चाहिए जो एक्चुअल हाइट है, लेकिन इसे नीचे आ गया है। इनमें जो एंगल ऑफ कंटैक्ट होता है थीटा, दैट इज लेस देन 90, इसलिए जो कास जो लेस देन 90 होता है, तो एच यहाँ पर आता है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या है, हाइट इज नेगेटिव, इसका मतलब हाइट जो नेगेटिव है, ये लिक्विड ऊपर जो नहीं जाएगा, ये नीचे आएगा। और इसको कैपिलरी राइज नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैपिलरी डिप, इसको बोलते हैं कैपिलरी डिप। तो ये बहुत अहम बात आपको याद रखनी है। टिम लिक्विड्स यम वेट करान गिलास, उनमें थीटा का वैल्यू 90 से ज़्यादा होगा और वहाँ पर हाइट आएगी पॉजिटिव, वहाँ पर कैपिलरी राइज होगा। और जो जिनका मतलब थीटा जो है वो एंगल ऑफ कंटैक्ट जो गिलास को वेट नहीं करेंगे, मर्करी सपोज, उनमें ये बनता है ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन 0, जो थीटा यहाँ पर बने एंगल ऑफ कंटैक्ट, और एच यहाँ पर थीटा इज ग्रेटर देन 90, और ये एच जो है थीटा इज लेस देन 90, ये एच जो है ये बनता है नेगेटिव। इनमें होती है कैपिलरी डिप, तो इनमें होता है कैपिलरी राइज और उनमें होता है कैपिलरी डिप। आप बात समझ गए? तो इस तरह से ये मामला है। बाकी इसकी जो माइनर डिटेल्स है, जो इसके रिलेशंस का मामला है, वो फिजिक्स सर आपके साथ बात करेगा, ठीक है ना। इस तरह से ये बात आपको क्लियर हो गई कि कभी होता है कैपिलरी राइज, कभी होता है कैपिलरी डिप। वो लिक्विड जो गिलास को वेट करते हैं उनमें राइज होता है, जो गिलास को वेट नहीं करते उनमें कैपिलरी डिप हो जाता है। बताइए समझ। अब इसके बाद जो मसला है वो है मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन। तो वो छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, कैसे करते हैं मेजर, तो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं उसका पूरा बनाऊंगा यहाँ पर, फिर मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। उसके लिए मुझे कैमरा थोड़े टाइम के लिए रोकना पड़ेगा, वेट फॉर सम टाइम। हाँ जी, उस समय जगह किस पॉइंट से करान मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन, कैसे इसको हम मेजर करते हैं मैं लिखूंगा अभी। इट इज मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन, मेजरमेंट ऑफ गामा, गामा इज सरफेस टेंशन। इसको हम कैसे मेजर करते हैं, सिंपल सा तरीका मैं आपको समझाऊंगा। हमें क्या करना है कि एक बीकर में हमको वाटर लेना है, दूसरे बीकर में आपको लिक्विड लेना है जिसका तुम्हें मेजर करना है सरफेस टेंशन। द लिक्विड हुज सरफेस टेंशन इज टू बी मेजर्ड, इसको हमें इस लिक्विड के अंदर लेना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट हमारे लैब में होता है नोन एज सिटालैग्मोमीटर, सिटालैग्मोमीटर। आई बात समझ। इसको हम लेते हैं, यहाँ बल्ब होता है, यहाँ रबर ट्यूबिंग होती है, इस रबर ट्यूबिंग से आप सक कर सकते हैं लिक्विड को ऐसे,
फिर इस ट्यूबिंग पर आप अपना ये थंब डालेंगे ताकि ये लिक्विड नीचे ना आए। तो यहाँ पर एक निशान भी होता है तकरीबन 20 ml का या 10 ml का होता है। चलो मैं 20 ml का लेता हूँ। इस निशान तक आपको 20 ml मिलेंगे। आप क्या करेंगे, आप पहले वाटर लाएंगे, वाटर के अंदर डालेंगे आप स्टेलाइगोमीटर ऐसे, और सक करना है कहाँ तक, 20 ml वाटर सक करने हैं। फिर यहाँ पर डालना है थंब, ये बंद हो गया। फिर इस वाटर को वापस इसी में डालना है, लेकिन जब आप डालना स्टार्ट करेंगे तो स्टॉप वॉच आपके जहन में होगी, स्टॉप वॉच, इसको आप ऑन करें और देखिए ये जो 20 ml पानी है इसके कितने नंबर ऑफ ड्रॉप्स आते हैं नीचे तक, यानी इस 20 ml पानी के कितने ड्रॉप्स बनेंगे, उन ड्रॉप्स को तुम्हें मतलब मेजर करना है। और टाइम ऑफ फ्लो, इसके इस 20 ml पानी को कितना टाइम लगेगा नीचे फ्लो होने में, अत को टाइम लगे फ्लो गसनस, और कज ड्रॉप्स बदन, वो डिटेल्स आपको यहाँ करनी है। टाइम ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ये करना है वाटर के साथ। तो आपके पास घड़ी होगी, इसको ऐसे कीजिए, देखिए कितना टाइम लगता है वाटर को, ड्रॉप्स कितने बनते हैं नीचे, 1 2 3 4 लाइक दिस। इसमें ड्रॉप की सूरत में वाटर नीचे आएगा। सेम करेंगे आप लिक्विड के साथ, उसका भी लेंगे आप, इसको कितना टाइम लगा और इसके कितने ड्रॉप्स बने। ऑब्वियसली जो टाइम ऑफ फ्लो वो भी डिफरेंट होगा, और वाटर जो मतलब डेंसिटी मतलब दिस नंबर ऑफ ड्रॉप्स भी होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। फिर क्या करेंगे आप, फिर करेंगे आप ऐसे फार्मूला, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर, कितने ड्रॉप्स बन गए वाटर के, टाइम ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, इस लिक्विड को कितना टाइम लगा नीचे आने में, नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड, टाइम ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, इनटू करेंगे सरफेस टेंशन ऑफ वाटर जो हम जानते हैं, और ये निकलने के बाद आपको मिलेगा सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। दिस इज द मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। इसको हम बोलते हैं ड्रॉप नंबर मेथड, यानी ड्रॉप्स आपको गिनने हैं, वाटर के भी ड्रॉप्स गिनने हैं और लिक्विड के भी। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव मेजरमेंट, वाटर के हिसाब से इसको हम करते हैं मेजर। बात आई समझ, ये भी आपको नोट करना है। उसके बाद करेंगे हम लास्ट में, दैट इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आप नोट करेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। तो गौर से मेरी बात सुनिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में एक बहुत अहम बात आपको याद रखनी है, बहुत अहम बात, बहुत अहम बात। वो बात ये है, सकात गुबरिए, जो सरफेस टेंशन का फिनोमेना है, आप देखिए अगर उसका बेसिक्स आपको याद होगा, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं ना, मैंने पढ़ा है आपको, बल्क में होते हैं चारों ओर सेम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, लेकिन सरफेस पर होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। इसका मतलब सरफेस टेंशन इज द इंटरमॉलिक्यूलर फिनोमिनन, सरफेस टेंशन इज द इंटरमॉलिक्यूलर फिनोमिनन। और याद रखिए आज के बाद, जो भी इंटरमॉलिक्यूलर फिनोमिना आपको मिलेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री में, वो टेम्परेचर से कम होंगे। सर क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से मॉलिक्यूल्स के दरमियान, मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी, इसलिए उनको एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का मौका कम मिलेगा, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम होगी, जिससे वो फिनोमेना भी कम होंगे जो इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से पैदा होते हैं। तो इसलिए आपको याद रखना है कि जिन लिक्विड्स में मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मामला है, जिन जो फिनोमेना उससे पैदा होते हैं, वो टेम्परेचर के बढ़ने से कम होंगे। सेम इज द केस हियर, मैं यहाँ पर लिखूंगा जो गामा है सरफेस, इट इज इनवर्स ऑफ टेम्परेचर। ठीक है ना। अब हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं जो हमको दिखाती हैं कि ये कैसे वेरी करेगा विद टेम्परेचर। तो पहली इक्वेशन आप लिख लीजिए, इट इज सरफेस टेंशन इज इक्वल टू K, it is constant, Tc minus T divided by M raised power 2/3, और यहाँ पर आएगा डिवाइडेड बाई रो। इस तरह से ये इक्वेशन आप लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं इयॉट-वोस इक्वेशन। इयॉट-वोस इक्वेशन बहुत फेमस है, आप देखिए। दिस Tc is called as critical temperature। गौर से मेरी बात सुनना। This K is constant, M is molecular mass of the liquid and rho is density of the liquid। rho is density। तो आपको ये बढ़ाना है ये टेम्परेचर, इस T को बढ़ाओ, दिस इज क्रिटिकल टेम्परेचर, इट इज कॉन्स्टेंट। T को बढ़ाने से तो माइनस में आप इसको बढ़ा रहे हो तो माइनस ज़्यादा हो जाएगा, तो T को बढ़ाने से माइनस ज़्यादा कम होगा, तो इसलिए गामा कम हो जाएगा। तो इफ T इज मोर, गामा इज लेस। और अगर ये T कभी बना, दिस T ये बना इक्वल टू TC, ये T इसके बराबर, तो TC माइनस TC इज 0, तो ये सारा बनेगा 0। तो हम बोलेंगे एट TC, एट क्रिटिकल टेम्परेचर, गामा विल बी इक्वल टू 0।
यानी वो टेम्परेचर जिस पर सरफेस टेंशन बनेगा 0, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो इसी तरह से एक बहुत ही अहम इक्वेशन और भी हैं जो आपको इसका देंगी, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा। तो गामा इज इक्वल टू गामा 0, और यहाँ पर आएगा 1 माइनस टी बाई टी सी। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब देखिए ये टी बढ़ेगा तो माइनस में है ना ये, तो ये गामा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देखिए अगर टी किसके बराबर होगा, टी सी, टी बराबर टी सी, तो टी सी बाई टी सी इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, तो गामा फिर बनेगा। तो एट टी इज इक्वल टी सी, गामा विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब एट क्रिटिकल टेम्परेचर सरफेस टेंशन जो है वो 0 बनता है। एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज सुजनस इक्वेशन। सुजन इक्वेशन इज कॉल्ड एज सुजन इक्वेशन। तो इसका मतलब हम ये जान गए कि टेम्परेचर के बढ़ने से सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा, और वो टेम्परेचर जिस पर ये 0 बनेगा दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर। इस तरह से जो बेसिक इस फिनोमेना का था मैंने आपको समझा दिया। अब माशाल्लाह आप फिजिक्स पढ़ेंगे, वहाँ पर सर खोलेगा मैथमेटिकल इसका बैकग्राउंड, तो आप आराम से ये कर सकते हैं और इसको आप समझ सकते हैं। तो अब इसमें जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो गया आपको। तो दिस वाज द एंड ऑफ द सरफेस टेंशन। अब हमारा टॉपिक बचता है लास्ट वाला, दैट इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। इंशाल्लाह उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करेंगे। जब तक के लिए वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ठीक हो गया जी, चले।